गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियन। सुबह के 6 बज चुके हैं। आज का टॉपिक है पैसा पैसे को खींचता है। क्या है इसका मतलब? पैसे को पैसा खींचने का मतलब है किसी भी बिजनेस में जब तक इन्वेस्टमेंट या पूंजी का निवेश ना किया जाए तब तक आगे तरक्की नहीं होती, धंधे या व्यवसाय का विकास नहीं होता। पैसा लगाकर ही पैसा कमाया जाता है, इसलिए पैसा पैसे को खींचता है। एकदम 16 आने ये बात सच है। इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। जितना अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं उतना ही अधिक रिस्क भी लेना पड़ता है। रिस्क इसलिए कि पूंजी डूब भी सकती है और कई गुना बढ़कर लौट भी सकती है। लाभ भी हो सकता है और हानि भी। इसी को हम हिम्मत कहते हैं। हिम्मत ही फ्रूटफुल होती है। इसलिए कहा गया है हिम्मत मर्द मर्दे खुदा। चाणक्य भी कहते हैं देवता भी उसी की सहायता करते जो खुद साहस करता है। जो साहस करेगा वही उद्योग करेगा, जो वही बिजनेस करेगा, और जो बिजनेस करेगा उसी को सफलता मिलेगी। बिना किसी प्रकार का कष्ट उठाए विजय नहीं मिल सकता। नो पेन नो गेन। दरअसल कोई भी कार्य तब तक हो ही नहीं सकता जब तक मूलभूत जो 3 शक्तियां हैं एकत्रित नहीं होती: ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, संकल्प या इच्छा शक्ति। और यही 3 शक्ति जो है जिसको हम गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। मान लीजिए कि हमें कोई कार्य करना है। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है, तो सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हमें रेलवे स्टेशन के विषय में ज्ञान हो कि किस दिशा में है, वहां जाने के लिए कौन सा रास्ता है, कितना दूर है आप जहां हैं उस जगह से, और कैसा है रेलवे स्टेशन। जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं अपनी यात्रा समाप्त कैसे करेंगे और शुरुआत कैसे करेंगे। लक्ष्य की पहचान लक्ष्य सिद्धि के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने में ही समझदारी है, अथवा दूसरों से पूछकर जानकारी या ज्ञान जुटा लेनी चाहिए। इसी को हम ज्ञान शक्ति कहते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी कार्य तभी होगा जब उसे किया जाएगा। यानी कि रेलवे स्टेशन जाना है, आप चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? कर्म करना ही पड़ेगा। यह बात और है कि पैदल चलें या किसी गाड़ी से जाएं, यह आपके ऊपर निर्भर है। जैसे भी आपके पास साधन है और सामर्थ्य है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। जिसके पास पूंजी का साधन है, पैसे हैं, वो टैक्सी से जाएगा, अपनी गाड़ी से जाएगा, और नहीं तो ऑटो से जाएगा, रिक्शा से जाएगा, पैदल जाएगा, बैसाखी से जाएगा, व्हीलचेयर की मदद से जाएगा। जिसके पास जैसा भी है, मगर जाना या चलना तो पड़ेगा ही। बिना गए हुए काम नहीं हो सकता। अपनी सामर्थ्य, रुचि, आवश्यकता, क्षमता, परिस्थितियां अथवा उसकी उपलब्धता के आधार पर साधन का उपयोग किया जाता है। साधन ज्ञान प्राप्ति में या क्रियान्वयन में, दोनों में ही सहयोगी होते हैं। साधन को क्रिया शक्ति का हिस्सा या क्रिया शक्ति समझने की भूल से साधनहीन होने पर आप स्वयं को असहाय या निरुपाय समझकर कर्म से विमुख हो जाएंगे, और कर्म नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? अतः यह भली प्रकार समझ लें कि साधनों का अभाव कोई मायने नहीं रखता। साधन मात्र सहूलियत और शीघ्रता प्रदान करते हैं, परंतु साधन अपने आप में कोई क्रिया नहीं है। सबसे बड़ी चीज है शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। बिना इसके कोई भी काम नहीं हो सकता। अब रेलवे स्टेशन वाले ही एग्जाम्पल में समझ लें कि रेलवे स्टेशन के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपके पास है। मार्ग भी जानते हैं आप, किस दिशा में है वो भी जानते हैं, कैसे है सब चीज जानते हैं, सामर्थ्यवान है, गाड़ी है आपके पास। लेकिन आपकी इच्छा होगी तभी तो चलेंगे और तभी तो वहां पहुंचेंगे। इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो यहां हमारा आज का टॉपिक था पैसा पैसे को खींचता है। आपने एक बार नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग लगा दी, अपनी 1500 रुपए की आपकी ज्वाइनिंग लग गई, तो आपको क्या लगता है इस 1500 से ही आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे? नहीं, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। उस सीखने के लिए आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कभी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कभी प्लान कैसे बताते हैं वो सीखना है, कभी प्रोडक्ट कैसे बताते हैं वो सीखना है। हर एक जगह आपको निवेश करना पड़ेगा, कभी अपने समय का, कभी पैसे का। बिना सीखे हुए आगे नहीं हो सकते। और जब तक हम पूरी तरह से सीखेंगे नहीं, तब तक ये मनी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपके अंदर जब तक मैग्नेट ऐसा पैदा नहीं होगा कि आपके पास इंडस्ट्री की भरपूर ज्ञान हो, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं उसका पता हो, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उसका पता हो, कैसे वेल ड्रेस्ड होते हैं उसका पता हो, कैसे किसी से फोन पे बात करते हैं, कैसे किसी से व्हाट्सएप चैट करते हैं, कैसे किसी फेसबुक पे प्लान प्रमोट करते हैं, इन चीजों के बारे में अगर पता नहीं होगा तो कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे? तो यहां पैसे को खींचता है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए 100% सही है। आपके पास हर एक चीज है। हो सकता है 1500 रुपए आपके लिए बहुत ही छोटी रकम हो, उसके डूब जाने का आपको कोई गम नहीं होगा। लेकिन बात यहां सिर्फ 1500 की नहीं है। आपको लगातार, सतत, निरंतर, हमेशा उसमें इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा। टीम खड़ी करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए। और जब तक आप ये सारा चीज बढ़िया से सीख नहीं लेते, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप रूबी डायरेक्टर तक नहीं पहुंच सकते। लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाना अलग बात है। आप करोड़ों रुपए के चेक नहीं उठा सकते, आपके लाखों फॉलोअर्स नहीं हो सकते, आपकी टीम लाखों की नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको निवेश एक बार नहीं, बार बार करना है। हर एक ट्रेनिंग, हर एक मीटिंग, हर एक सेमिनार अटेंड करनी है, चाहे उसमें 100 रुपए की टिकट हो, 200 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, क्योंकि आपको सीखना है।
ऐसा मत सोचिए कि आज आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं एक महीने का, तो 1,000 रुपये का टिकट ले लिया तो घट के 19,000 हो जाएगा। जी नहीं, अगले महीने का चेक डबल होगा आपका। आपको सीख तो आओ वहां से, क्योंकि ये सिस्टम ही सीखने सिखाने का है। आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, उन्होंने भी सीखा है, उन्होंने भी ऐसे ही खर्च किया है एजुकेशन के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, स्किल के ऊपर। तो पैसा पैसे को तभी खींचेगा जब आप उसको निवेश करेंगे अपने लर्निंग में, और तभी बढ़ेगी आपकी अर्निंग। जय हिंद, जय इजी कार्ड।